Assalamualaikum dear students. My name is मोहम्मद कामरान खान. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केके मैथमेटिक्स. आज का जो मेरा लेक्चर है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसके हम बेसिक फार्मूलाज को आज डिस्कस करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 6 होते हैं. ठीक है, तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो भी 6 होंगे. साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कोसेकंड एंड कॉट इनवर्स. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला फार्मूला है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स u का. साइन इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर. आगे क्या होगा बच्चों? du ओवर dx. ठीक हो गया बच्चों. साइन इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर 1 माइनस u स्क्वायर du ओवर dx. अब जस्ट यहाँ पर साइन इनवर्स के बाद जो भी फंक्शन होगा वो आपका u होगा. ठीक हो गया. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x का इसका साइन इनवर्स, ठीक हो, x स्क्वायर. ठीक है बच्चों. साइन इनवर्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है जी. क्वेश्चन है मेरा डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x स्क्वायर. तो बच्चों इसमें ये जो x स्क्वायर है ना, ये आपका u है. और आपको पता है साइन इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर. तो यहाँ पे लिखते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस u का स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर. आगे फिर क्या लिखेंगे? du ओवर dx, यानी u आपका क्या था? x स्क्वायर. तो ये बच्चों ये बन जाएगा. ठीक हो गया. अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर में लगाओ, पावर नीचे पावर में एक कम है. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों? 2x. तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बात हो जाएगा आगे. तो ये आ जाएगा ओवर 1 माइनस x की पावर 4. ठीक हो गया बच्चों. जहां पे भी आपको साइन इनवर्स u डेरिवेटिव लेना हो तो उसका फार्मूला याद कर ले. 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर du ओवर dx. अब यहाँ पे u चेंज होता जाएगा, मेथड वही है, फार्मूला वही है, बस सिर्फ u की चेंजिंग आ जाएगी और कुछ भी नहीं है. ठीक हो गया बच्चों. चलिए अब इसका फार्मूला नंबर 2. हाँ जी, वहां पर क्या आ जाएगा? cos इनवर्स u. ठीक हो गया. दूसरा फार्मूला है कि cos इनवर्स u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बच्चों? वही सब कुछ वही, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा बस. ठीक हो गया बच्चों. सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका नेगेटिव का साइन आ जाएगा, बाकी वही साइन इनवर्स u वाला ही फार्मूला है. ठीक है. अगर मैं लिखूं हाँ जी, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? cos इनवर्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो सर जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना, बाकी कोई 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर du ओवर dx. ठीक हो गया बच्चों. इसके आंसर के साथ मेरा क्या आ जाएगा? जस्ट माइनस आ जाएगा. ठीक हो गया. तो ये था cos इनवर्स u का. जहां पे भी आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो cos इनवर्स u का डेरिवेटिव था माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर du ओवर dx. सिंपल. अब यहाँ पर cos इनवर्स u चेंज कर देगा, बाकी वही फार्मूला हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x. ठीक हो गया. तो इसका फार्मूला क्या होगा? अब ये आपका u है तो cos इनवर्स u माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस u का स्क्वायर. तो u बच्चों यहाँ पे आपका क्या है? 2x है. तो यहाँ पर आ जाएगा 2x का स्क्वायर. आगे आ जाएगा du ओवर dx. तो u अब आपका है 2x. क्लियर हो गया बच्चों. अब 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, 2 बाहर आ गया. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो 2 ओवर यहाँ पर हाँ जी इसका क्या आ जाएगा? 2 to 4 x का स्क्वायर.
ये बच्चों आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चों। तो ये था फार्मूला साइन इनवर्स यू का 1/√1 माइनस यू स्क्वायर डी यू ओवर डी एक्स, और कॉस में क्या आ जाएगा, जस्ट माइनस बाकी वही साइन वाला फार्मूला। ठीक है, फार्मूला नंबर 3। हाँ जी, बच्चों ये फार्मूले अगर आपको याद हो गया तो इनवर्स वाला कोई भी फंक्शन दे दे उसका आप इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आगे है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x tan इनवर्स u का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, आपको आ जाएगा tan इनवर्स, आगे कोई फंक्शन दे देगा u, कुछ भी हो सकता है वो। तो tan इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस u स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि u का स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा डेरिवेटिव du ओवर dx। u की फॉर्म इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको पता चले कि tan इनवर्स के बाद जो भी होगा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। ठीक हो गया। हाँ जी, tan इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस u स्क्वायर du ओवर dx, सिंपल। ठीक है, अब यहां पर मैं लेता हूं एक एग्जांपल, tan इनवर्स x की पावर 4। ठीक हो गया, तो इसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए tan इनवर्स, और ये आपका u है। तो बच्चों शाबाश बताओ क्या होगा, 1/1 प्लस u स्क्वायर यानी x की 4 का स्क्वायर, फिर आगे क्या आ जाएगा du ओवर dx। तो u आपका क्या है, x की पावर 4, और आपको पता है कि x की 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर x की थी तो dx ओवर dx 1 हो जाएगा, और नीचे बनेगा 1 प्लस x की पावर 8। क्लियर हो गया बच्चों। बस ये फार्मूला याद रखो कि tan इनवर्स u का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस u स्क्वायर du ओवर dx। ठीक हो गया, नेक्स्ट। हाँ जी, मैं लेता हूँ फार्मूला नंबर 4 पर है cot इनवर्स u। क्या बच्चों, cot इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होगा, सब कुछ वही tan वाला, जस्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो cot इनवर्स u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट क्या होगा, -1/1 प्लस u स्क्वायर du ओवर dx। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज कर लूँ, मैंने इसी का फार्मूला लेना है, अगर मैं कहूँ कि cot इनवर्स x की 4 का डेरिवेटिव चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, सब कुछ वही, जस्ट माइनस आ जाएगा, -1/1 प्लस u स्क्वायर du ओवर dx। तो वो जस्ट इस आंसर के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस। क्लियर हो गया। तो ये है फार्मूला cot इनवर्स u का। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, जब भी क्वेश्चन में इस तरह का कोई सवाल आए सिर्फ u चेंज कर देगा, बाकी तरीका मेथड सब कुछ वही है। ठीक हो गया, नेक्स्ट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका सेकंड इनवर्स u। सेकंड इनवर्स u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1/u स्क्वायर रूट u स्क्वायर -1 आगे du ओवर dx। ये है बच्चों सेकंड इनवर्स u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1/u स्क्वायर रूट u स्क्वायर -1 du ओवर dx। ये पावर नहीं है इसकी बच्चों, ये यहाँ पे है, अलग से है। ठीक हो गया, 1/u स्क्वायर रूट u स्क्वायर -1 du ओवर dx। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। हाँ जी, सेकंड इनवर्स 2x, कहते हैं इसका मुझे डेरिवेटिव बताओ। तो फार्मूला क्या होता है, सेकंड इनवर्स u का 1/u स्क्वायर रूट u स्क्वायर -1 du ओवर dx।
ठीक है। तो इस केस में ये आपका u है, तो फार्मूला लगाएं बच्चों 1/u स्क्वायर रूट u स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस 1 आगे क्या आ जाएगा du/dx यानी कि 2x का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1। ये 2 से ये 2 कट हो गया, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया बच्चों। ये था आपका सेकंड इनवर्स u का डेरिवेटिव 1/u स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस 1 du/dy। ये फार्मूला याद कर लो, u कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपने ये मेथड और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। ठीक हो गया। आगे लास्ट, हाँ जी, तो सेकंड इनवर्स u क्या है बच्चों, तो सेकंड इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x। सारा फार्मूला वही, सिर्फ माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 1/u स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस 1 du/dx। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे इसी का फार्मूला, अगर मैं इसी का ही डेरिवेटिव ले लूं तो सेकंड इनवर्स 2x का, तो क्या आ जाएगा माइनस 1/u स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस 1 आगे क्या आ जाएगा बच्चों du/dx। तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, जस्ट यहाँ पर ये आ गया। ठीक है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आप इन फार्मूलों को अच्छी तरह तैयार कर लो। ठीक है। जैसे ये फार्मूले तैयार हो जाएंगे, कोई भी आ जाए कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव ले, आगे जस्ट u चेंज कर देगा, x स्क्वायर x4 2x स्क्वायर रूट x, तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।